प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड शॉप प्रैक्टिस कोड संख्या EL 201 के प्रैक्टिकल सेकंड स्टडी ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी आज हम डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही इनके द्वारा वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस मापन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एनालॉग मल्टीमीटर जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, इसमें एक नीडल या सुई होती है जो स्केल के ऊपर मूवमेंट करती है, यानी चलती है। इस नीडल सुई जो स्केल पे चलती है वो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस वोल्टेज के रूप में, वोल्ट्स के रूप में, करंट के एम्पियर के रूप में और रेजिस्टेंस ओम्स के रूप में मापन करती है। जैसा कि इसके स्केल में भी दिखाया हुआ है एनालॉग मल्टीमीटर में, इसमें जो वाइट कलर में जो दर्शाया गया है, यहां से लेकर यहां तक ये डीसी वोल्टेज के बारे में बताता है। डीसी वोल्टेज का सिंबल भी एक लाइन के रूप में यहाँ दिया हुआ है। साथ ही डीसी एम्पियर के लिए यहाँ ये इतना है, ये स्केल है इसका, जो रेंज सेट सेलेक्टर कहते हैं। रेंज सेटिंग करने के लिए यहाँ इस स्विच को यूज करते हैं, और जो भी डिस्प्ले होगी करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस, वो इस स्केल के ऊपर इस नीडल द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ पर एसी वोल्टेज के लिए स्केल इस साइड में दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस मापन के लिए स्केल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो ऑफ पोजीशन बता रखी है स्विच की, ऑफ के अंदर यह भी सेट है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें। डीसी वोल्टेज जो प्लस माइनस के अंदर दिखाई देगी, वो यहाँ पर दिखा रखी है। तो साथ ही इसमें ये जो बीच में दिखा रखा एक स्क्रू, वो इस निडल को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, 0 पर सेट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जो लीड्स हैं ये दे रखी है ब्लैक कलर में और रेड कलर में। रेड कलर पॉजिटिव सिरे पे और नेगेटिव सिरे पर ब्लैक को रखते हैं, और पॉजिटिव सिरे पर रेड लीड को रखते हैं। और उसमें सेट करने के बाद में जिस पॉइंट पर, जहाँ पर भी आपको करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना, वहाँ पर इन लीड को स्पर्श किया जाता है और टेस्ट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग एनालॉग मल्टीमीटर पर वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर लिया जाता है और रीडिंग को नोट कर लिया जाता है एक सारणी के अंदर। सारणी लास्ट में दिखा रखी है, उसमें नोट करते रह जाते हैं। तो उससे हम जिस वोल्टेज सप्लाई को माप रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या दी है वो नोट कर लेंगे, और साथ ही मेजर्ड वैल्यू माप लेंगे, और उन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही करंट के लिए होगा, ऐसे ही रेजिस्टेंस के लिए होगा। ये एनालॉग मल्टीमीटर का काम है। इसके बाद में डिजिटल मल्टीमीटर की बात करते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर में ये डिस्प्ले जो सुई निडल के रूप में हो रहा है, दर्शाया जा रहा है, वो न होकर वहाँ अंकों के रूप में होता है, यानी वहाँ नंबरिंग सिस्टम होता है, नंबर दिखाई देते हैं डिजिटल मल्टीमीटर में। तो ये दोनों में फ़र्क है एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर में। पहले प्रारंभ में एनालॉग मल्टीमीटर का यूज होता था बहुतायत से। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसी के साथ अब डिजिटल मल्टीमीटर का यूज होता है। तो वो भी प्रिसाइज रूप में ठीक ठीक वैल्यू की गणना या मापन, मेजरमेंट कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं।
मल्टीमीटर का मतलब है बहुमापी, मल्टी मानी बहु, मीटर मानी मापना, यानी बहुत सी चीज़ों को मापने वाला उपकरण जो कई भौतिक राशियों जैसे धारा करंट, वोल्टता वोल्टेज, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, निरंतरता कंटिन्यूटी आदि को मापने में काम आता है। पहले एनालॉग मल्टीमीटर प्रचलन में आए, किंतु इलेक्ट्रॉनिक्स विकास के साथ डिजिटल मल्टीमीटर डीएमएम का ज़्यादा यूज हो रहा है। डीएमएम का मतलब है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करके प्रतिरोध, वोल्टेज और करंट की बुनियादी माप कर सकते हैं। इसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे पिक होल डिस्प्ले जो अल्पकालिक मेमोरी प्रदान करता है, निरंतरता परीक्षण और स्तर का पता लगाने के लिए, क्षणिक संकेतों के साथ साथ सर्वे और दृश्य संकेतों के चरम मूल्य पर कब्जा करने के लिए अल्पकालिक मेमोरी भी इसमें होती है। जब डिजिटल मल्टीमीटर के साथ समस्या निवारण अनुरक्षक सर्किट या सिस्टम के भीतर की स्थिति समस्या को देखने में सक्षम है। चित्र एक विशिष्ट ऑटो रेंजिंग डिजिटल मल्टीमीटर दर्शाया गया है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है जिसमें आप देख रहे हैं वो डिस्प्ले के ऊपर नंबर दिखा रहा है 9.12 वोल्ट डीसी इंडिकेट कर रहा है, ये डिस्प्ले है। और नीचे इसके रेंज सेलेक्टर स्विच दिया हुआ है, जो ये जो स्विच है इस स्विच की नोब को सेट करके हम एसी वोल्टेज, एसी करंट, मिली वोल्ट, रजिस्टेंस के लिए ओम, डायोड को टेस्टिंग के लिए डायोड सिंबल, करंट एसी के लिए करंट ए के रूप में सिंबल, और ए के ऊपर लाइन दिखा रखी है, ये डीसी एम्पियर के रूप में मापन के लिए यूज करते हैं। स्विच को ऑफ करना है तो इसको यहाँ रखना होगा, स्विच को घुमाकर। इसके 9 पॉइंट दिए हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव 300 मिली एम्पियर के लिए और 1 एम्पियर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है स्विच, सॉरी नॉब दी हुई है, जहाँ पर टेस्ट लीड को सेट किया जाता है। रेजिस्टेंस या डायोड का मापन या वोल्टेज मापन के लिए यहाँ पर टेस्ट लीड को लगाया जाता है। और ये तीनों पॉइंट 1, 2 और 3 ये रेड लीड इस पे लगती है इन पे, और यहाँ पर ये ब्लैक लीड लगती है जो अर्थिंग का काम करती है, कॉमन पॉइंट बोलते हैं इसको। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर घटित होता है। मीटर किसी भी उपयोग के लिए इससे पहले सर्किट या डिवाइस से जुड़ा होना चाहिए। दोनों लीड, एक लाल और दूसरी काली, सही मीटर लीड जैक में डालनी चाहिए। ब्लैक लीड को हमेशा कॉमन या अर्थ रूप में या आम के रूप में चिह्नित मीटर जैक से जोड़ा जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर जैसा चित्र 1 दे रखा है, यह आमतौर पर निचले दाहिने जैक में होता है। ध्यान रखिए प्रत्येक मीटर में एक ही जैक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, यानी उसमें एक ही जहाँ पॉइंट नॉब लगाई जाती है वो एक नॉब के 4 दिखा रखे हैं। लाल शीशा उपयुक्त जैक में से किसी एक से जुड़ा होता है। यहाँ लाल शीशा का मतलब लाल लीड, शीशा मतलब लीड है। यहाँ लाल रेड कलर की जो लीड है वो किसी एक से जुड़ा होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि अनुरक्षक क्या मापना चाहता है। ओम में रेजिस्टेंस, वोल्ट के रूप में वोल्टेज या एम्पियर के रूप में करंट का मापन करना चाहता है, किस पर डिपेंड, उस पर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से उनके पॉइंट्स नोब बने हैं, उन नोब पर लीड को फिट किया जाता है। बाईं ओर 2 जैक का उपयोग करके करंट को मापते समय किया जाता है। 300 मिली एम्पियर का जैक है और 10 एम्पियर रेंज में है तो उस वहाँ पर नोब को सेट करते हैं लीड की। आइए 3 मुख्य विद्युत इकाइयों को मापने के लिए बुनियादी प्रक्रियाओं को देखते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का मापन, वोल्टेज का मापन, वर्तमान और करंट का मापन। प्रतिरोध को मापने के लिए चित्र 2 दे रखा है, उन चरणों को दिखाता है जिनका पालन किया जाना चाहिए जब प्रतिरोध को मापते हैं। याद रखिए परीक्षण के तहत घटक पर लागू होने वाली शक्ति के बिना प्रतिरोध माप किए जाते हैं, और कुछ प्रतिरोधों की सहनशीलता के कारण प्रतिरोध मान 20% तक भिन्न हो सकते हैं। यानी टॉलरेंस के कारण रेजिस्टेंस के वैल्यू में 20% तक का चेंजेज या बदलाव महसूस हो सकता है। जो प्रिंटेड वैल्यू रेजिस्टेंस पे होती है और हम मेजर्ड वैल्यू माप रहे हैं उनमें 20% का अंतर हो सकता है। यदि आपका मीटर
रीडिंग रेंज पर रंग बैंड से थोड़ा अलग है तो गुमराह होना हो। यदि एक रोकने वाले का अनुमान बंद है और सहनशीलता अधिक है, रोकने वाला प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। एक अवरोधक शायद ही कभी कम होगा लेकिन आमतौर पर खुलेगा। यानी सीधी सी बात है, जिस रेंज का रेजिस्टेंस आप मापना चाहते हो उस रेंज पे रेंज सेलेक्टर को रेजिस्टेंस के जो स्केल दिया हुआ है उस पर सेट करना होगा नॉब को। जैसे इसमें दे रखा रेजिस्टेंस वाला नॉब यहाँ पर दिखा रखा है, रेजिस्ट माप रहे तो इसके ऊपर सेट करना होगा इसे स्विच को। जब ये इस पर सेट हो जाएगा इस ऐसे, तो रेजिस्टेंस का मापन हम आसानी से कर सकते हैं। और इसमें वो जो जैक लगा रखा कॉमन पॉइंट वो यहाँ पर लगेगा, नीचे ब्लैक वाला और रेड वाला यहाँ लगेगा। और जो रेजिस्टेंस दे रखा है उस रेजिस्टेंस के शुरू पर रेड और ब्लैक लीड को स्पर्श कराएंगे, जिससे यहाँ पर ये वैल्यू दर्शाएगा ओम के रूप में। यदि कोई रोकने वाला खुलता है तो डिजिटल मल्टीमीटर डिस्प्ले OLE ओपन लाइन को चालू या बंद या प्रदर्शित करेगा, क्योंकि प्रतिरोध का एक तीव्र प्रतिरोध है। सर्किट को बिजली बंद कर दें, जिस सर्किट में हम मापना चाह रहे हैं रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध का चयन करें ओम में। ये चयन कहाँ होगा, मल्टीमीटर के ऊपर चयन करना है, मल्टीमीटर पे ओम का चयन कर लें। ब्लैक टेस्ट लीड को कॉमन जैक पर और रेड टेस्ट लीड को एक अलग जो ओम लिखा उस पर सेट करेंगे। सर्किट के घटक या भाग के पार जांच युक्तियों को कनेक्ट करें जिसके लिए आप प्रतिरोध निर्धारित करना चाहते हैं। रीडिंग देखें और माप की इकाई ओम, ओम, किलो, किलो ओम, मेगा ओम, एक्सेट्रा आदि को नोट करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर देखो चित्र में दिखा भी रखा है, रेड लीड ओम वाले पॉइंट पर कनेक्टेड है और ब्लैक लीड कॉमन सिरे पर कनेक्टेड है। साथ ही डिजिटल मल्टीमीटर के साथ ये प्रतिरोध का मापन, प्रतिरोध दिखा रखा चित्र में। ये प्रतिरोध इस तरह होगा, उनसे दोनों सिरे जो लीड्स हैं उनको दोनों सिरों पर रेजिस्टेंस के टच कराते हैं और वैल्यू को रीडिंग पर नोट करते हैं जो डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देती है। वोल्टेज का मेजरमेंट, चित्र 3 इसके लिए उपयुक्त है, उपयोग करते हैं। उसको जब वोल्टेज को मापते हैं, वोल्टेज और प्रतिरोध दोनों का माप वह है जहाँ डिजिटल मल्टीमीटर अपना सबसे बड़ा उपयोग आता है। वोल्टेज प्रतिरोध माप के लिए लाल शीशा को, लाल लीड को वोल्टेज नेगेटिव पर या वोल्टेज वोल्ट या ओम मीटर जैक में डाला जाता है। तो रेड वाला कहाँ लगाएंगे, रेड वाला जो सिरा है वो यहाँ लगाएंगे क्योंकि वोल्टेज का चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पर। और साथ ही कॉमन ये यहाँ जो रेजिस्टेंस और वोल्टेज मापन के लिए ये सेम ही पैटर्न रहेगा लीड्स का नोब पे कनेक्शन का, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। केवल जिस रेंज में आप चाहते हो मापना वोल्टेज को उस रेंज पे सेलेक्ट करेंगे, AC में है वोल्टेज या DC पर, उसके अनुसार इस सेलेक्टर को सेट करना होगा। वांछित रूप में वोल्टेज AC, वोल्ट DC, एम वोल्ट्स का चयन करें, मिली वोल्ट्स का चयन कर लेते हैं। फिर कॉम जैक में ब्लैक टेस्ट लीड और V जैक में रेड टेस्ट लीड प्लग करें। दिखाया गया है कि लोड या शक्ति के स्रोत के पास सर्किट के लिए जांच युक्तियां स्पर्श करें। सर्किट के समानांतर परीक्षण किया जाना है, यानी जब सर्किट में से धारा प्रवाहित हो रही है उस समय पर उनके किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में वोल्टेज का मापन किया जा रहा है। जबकि रेजिस्टेंस केस में धारा बंद रखी जाती है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है सर्किट में, जबकि यहाँ इस केस में सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है और सिरों पर वोल्टेज का मापन किया जा रहा है। माप की इकाई को नोट करने के लिए इसकी इकाई को पढ़ना आवश्यक है। सही दूरता, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सही दूरता पॉजिटिव या नेगेटिव के DC रीडिंग के लिए रेड टेस्ट जांच को सर्किट में पॉजिटिव साइड और ब्लैक टेस्ट जांच को सर्किट ग्राउंड के नेगेटिव साइड में टच करें। यदि आप कनेक्शन को उलटते हैं तो ऑटो ध्रुवीयता वाला एक डिजिटल मल्टीमीटर केवल
नकारात्मक ध्रुवता को इंगित करता है, या नकारात्मक यानी नेगेटिव चिन्ह को प्रदर्शित करेगा, और एक ऋण चिन्ह प्रदर्शित करेगा। एनालॉग मीटर के साथ आप मीटर को अगर उल्टा करते हैं लीड्स को एनालॉग मीटर में, तो ये नुकसान पहुंचा सकता है मीटर को, क्योंकि उसमें पॉइंटर एक दिशा से दूसरी तरफ चलता है, जबकि इसमें नेगेटिव पलट देते हैं लीड्स को तो नेगेटिव चिन्ह आएगा डिस्प्ले पर। यहाँ नेगेटिव चिन्ह दिखाएगा इसके आगे, तो वो इतना डिजिटल मीटर में नुकसान नहीं करता, पर एनालॉग मल्टीमीटर में नुकसान करेगा अगर लीड्स को बदल देते हैं। डिजिटल मीटर के साथ वोल्टेज का मापन ये प्रदर्शित किया गया है। इसमें सेम जैसे रेजिस्टेंस वाला कनेक्शन किया हुआ लीड्स का, ब्लैक लीड अर्थ से कॉमन से, और रेड लीड वी वाले सिरे यानी रेड सिरे पर कनेक्टेड है। यहाँ रेड सिरा ऊपर दिखा रखा है। साथ ही वोल्टेज जो इन पॉइंटों के बीच में बन रहा है या कहीं इसके सिरों में बन रहा है, उसका मापन वोल्टेज के रूप में माप लिया जाता है, और इस वोल्टेज के करीब करीब वोल्टेज हमें रीडिंग के रूप में दिखाई देती है, और उसको हम नोट कर लेते हैं। एक्चुअल वोल्टेज यहाँ सेल की कितनी थी वो नोट कर लेते हैं, और मापित वोल्टेज माप लेते हैं। उसको लिस्ट जो सारणी दे रखी है उस सारणी में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार मापित वोल्टेज यानी मेजर्ड वैल्यू जो हम इस प्रक्रिया द्वारा मापते हैं, और एक अंकित वैल्यू जो हमें पता है इस सेल की वैल्यू क्या है, इसकी वोल्टेज कितनी है, वो हम अंकित एक्चुअल वैल्यू है वो नोट कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस निकाल के वोल्टेज परसेंटेज के रूप में एरर ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार विभिन्न वोल्टेज के लिए चेंज कर करके हम वोल्टेज मापन करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए सेम यही प्रक्रिया है, उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग मापन कर सकते हैं और सारणी में लिख लेते हैं। वर्तमान को मापना या करंट को मापना। चित्र 4 में इस वर्तमान को मापते समय जिन चरणों का पालन किया जाता है वो दर्शाया गया है। इसमें जो टेस्ट रेड कलर की है, रेड कलर यानी लाल रंग वाली जो टेस्ट लीड है वो 1 एम्पियर जैक में डाला जाता है, और 10 एम्पियर या 300 इनपुट जैक रीडिंग के अपेक्षित मूल्य के आधार पर भी डाल सकते हैं। यानी जिस वैल्यू का करंट हम मापना चाहते हैं उससे संबंधित जो जैक है वहाँ पर टेस्ट लीड को फिट किया जाता है। वो मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट लीड कहाँ फिट होगी। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है 300 एम्पियर से टेस्ट लीड को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ ये पॉइंट जो है 300 मिली एम्पियर के लिए, और ये कॉमन अर्थ बना रहेगा, ये मैं इसको नहीं छेड़ना, ये फिक्स रहेगा। और हम जो करंट बहता है उसको सीरीज में लगाकर माप सकते हैं। यहाँ देखिए सीरीज में जोड़ रखा है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए। जो करंट बह रहा है वो इस तरह इससे होकर गुजरेगा, और हमें करंट का पता चलेगा कि कितना करंट इस सर्किट में से प्रवाहित हो रहा है, और हम करंट का मापन कर लेंगे। और जो रेंज उस करंट की है उस रेंज के अनुसार लीड को यहाँ फिट करेंगे या फिर यहाँ करेंगे, वो जैसी भी करंट की स्थिति है उस करंट के अनुसार। और इस प्रकार अलग अलग करंट के लिए अलग अलग वैल्यू माप लेंगे और उसको लिख लेंगे सारणी में। इस प्रकार करंट का मापन हो जाएगा। कंटिन्यूटी टेस्ट में हम इसी प्रकार किसी सर्किट की 2 पॉइंटों के बीच में रख के इन लीड्स को उनके बीच में वाले करंट प्रवाह को चेक कर सकते हैं। अगर करंट बह रहा है जब तो ठीक है, वो कंटिन्यू उसमें सर्किट कंटिन्यू होके, अगर करंट नहीं प्रवाहित हो रहा तो इसका मतलब वो ब्रेक हो गया कहीं से। इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि वो सर्किटरी ठीक है या वो कंपोनेंट सही है या नहीं। इसी को हम कंटिन्यूटी टेस्ट कहते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब यानी करंट का फ्लो लगातार बना हुआ है कि नहीं, ये पता चलता है इस करंट मापन पद्धति द्वारा। जो रेजिस्टेंस का मापन करेंगे, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, उसके लिए सारणी दे रखी है। यहाँ पर पहला जो मापन करेंगे रेजिस्टेंस R1 के लिए, उसकी माप मेजर्ड वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, प्रिंटेड वैल्यू यहाँ लिख दी जाएगी। सेकंड के लिए भी सेम रिपीट किया, रेजिस्टेंस R2 के लिए मेजर्ड वैल्यू यहाँ और अंकित वैल्यू यहाँ लिख देंगे। और इस प्रकार
ये रेजिस्टेंस का मापन होगा। ऐसे कई रेजिस्टेंसों के लिए हम कर सकते हैं। वोल्टेज के लिए भी सेम प्रोसेस वैसे ही है जैसे रेजिस्टेंस के लिए थी, और इसमें भी कई वोल्टेज का अलग अलग वोल्टेज का मापन कर सकते हैं। करंट के लिए देखो ध्यान रखने की बात है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज का मापन करते हैं तो मल्टीमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं यानी समानांतर में। और करंट का मापन करना है तो सीरीज में जोड़ते हैं मल्टीमीटर को, यानी जो मल्टीमीटर है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। इसमें भी करंट का मापन कर लिया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जो मापन है उसमें मल्टीमीटर, मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, ये मल्टीमीटर है और इसके ये लीड्स हैं इसकी। अगर मैं रेजिस्टेंस या वोल्टेज का मापन कर रहा हूँ V और R तो इस तरह जोड़ा गए, और अगर मैं करंट का मापन कर रहा हूँ तो मल्टीमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे। इस तरह सीरीज में से जोड़ेंगे और करंट का माप लेंगे, तो ये करंट मापन हो जाएगा। ये दो तरीके हैं सीरीज में, ये समानांतर पैरेलल क्रम वोल्टेज रेजिस्टेंस मापन के लिए, और यहाँ पर इस तरह सर्कुलर रूप में यानी श्रेणी क्रम में मल्टीमीटर को जोड़ देंगे। और साथ ऐसे ही कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार। कंटिन्यूटी टेस्ट और करंट में मल्टीमीटर पैरेलल में जुड़ता है, सॉरी सीरीज में जुड़ता है श्रेणी क्रम में, और पैरेलल या समानांतर में वोल्टेज और रेजिस्टेंस मापन के लिए जोड़ते हैं। तो ये दोनों कनेक्शन बनाने का ध्यान रखना होता है, अदरवाइज जो भी मापन अपन कर रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण होगा और सही ढंग से मापन नहीं हो पाएगा। तो इनकी सारणियाँ मैंने दी है इसमें, उसमें इन चीज़ों को जो भी मापते हैं उनको लिख सकते हैं, उन रीडिंग्स को ले सकते हैं। इस प्रकार एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर को हम यूज कर सकते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर में जो पोलरिटी है कनेक्शन की उनको बहुत सही ढंग से करना चाहिए, नुकसान हो सकता है मीटर का। जबकि डिजिटल में उल्टा कर देते हैं पोलरिटीज़ को, टेस्ट लीड्स की, यानी जो लाल रंग की लीड है और काले रंग की लीड है उनको उल्टा लगा देते हैं तो नेगेटिव दिखाएगा केवल डिस्प्ले पर, नुकसान नहीं होगा इतना मल्टीमीटर पर। तो ये अपने को ध्यान रखनी है। इस प्रकार आज का हमारा ये जो प्रैक्टिकल है वो पूर्ण होता है।